जय श्री हरि। वाह, क्या शोभा यात्रा। और वो देखा आपने गुरुदेव की कैसे आरती हो रही थी। वहीं भीड़ में मैं भी थी। अपने अंतर्मन से पहुंच जाती हूँ गुरुदेव के सत्संग में। अरे बावरी मीरा को कभी कोई रोक पाया है। और देखिए ना, कैसी सुंदर गुरु भक्ति है झाली रानी की। उनकी इसी भक्ति ने उनके पति का हृदय परिवर्तित कर दिया। कभी अपनी भक्त पत्नी को तालों में बंद करने वाले राणा अब संतों का आतिथ्य कर रहे हैं। यही तो है एक असली भक्त का चमत्कार। पारसमणि है वो, पारसमणि। अरे पारसमणि भी लोहे को सोना ही बनाता है, पर भक्त तो दूसरे को अपने जैसा भक्त बना देता है। अपने आचरण से विष को भी अमृत कर देता है। सभी प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूलता में बदल देता है। तभी तो श्री हरि की विशेष कृपा है झाली रानी पर, जो उन्हें ऐसे सच्चे गुरु श्री रैदास जी मिले। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। ऐसे सत्संग की महिमा कही नहीं जा सकती, सिर्फ आभास किया जा सकता है। पर सत्संग सबके भाग्य में नहीं लिखा साहब। जहाँ एक और झाली रानी के मन में भक्ति का सूर्य जगमगा रहा था, वहीं दूसरी ओर चित्तौड़ के ब्राह्मणों में द्वेष की अग्नि प्रज्वलित थी। धर्म के ठेकेदार रैदास जी को दिए गए सम्मान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हृदय तो उनका अंधकार से भरा ही था। इस अंधकार के कारण एक सच्चे संत को देख न सके और भगवत लीला का एक और अध्याय खुलने लगा। आइए देखें वो कौन सी लीला है। सब तैयारियां हो गई हैं ना? राजा हुकुम और रानी साहिबा गुरुदेव रैदास को लेकर कुंभ शाम मंदिर से होकर यहाँ किसी भी समय आने वाले हैं। जी सब प्रबंध हो गया है महामंत्री जी। और 56 भोग भी कुंभ श्याम मंदिर से भोग लगकर आता ही होगा। उसे उचित स्थान पर रखवा देना। अरे वो देखो, चित्तौड़ के सारे ब्राह्मण पधार रहे हैं। महामंत्री जी, गुरुदेव थोड़ी ही देर में आते होंगे। क्या बात है, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं? रानी हुकुम, चित्तौड़ के ब्राह्मण आक्रोश में हैं। वे आपसे बात करना चाहते हैं। बुलाइए उन्हें। कुंभ श्याम जी की जय हो। एक लिंग महादेव की जय हो। बोलिए राजपुरोहित, क्या बात है? आप लोग इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या आप लोगों की खेत संपत्ति आदि किसी ने छीन लिए हैं? उतना भी होता तो कोई बात नहीं थी रानी, परंतु आपने तो हमारा मान सम्मान सब कुछ छीन लिया। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? सभी राजा रानी ब्राह्मणों को मानते हैं, सम्मान देते हैं। कोई भी कार्य में उन्हें सबसे पहले पूजा जाता है, परंतु आपने सब बिगाड़ दिया रानी। स्पष्ट बोलिए, ये बात क्या है? हे रानी, यदि आपको कोई पुण्य करना ही था तो सर्वप्रथम हमसे पूछा होता। हम आपके यज्ञ में आपका सहयोग करते। सर्वप्रथम तो आपने हमारी राय लिए बिना एक चर्मकार को गुरु बना लिया। उसके बाद चित्तौड़ बुलाकर उसकी शोभा यात्रा निकाली और आज उसके सम्मान में इतना बड़ा उत्सव। महारानी, हम यहाँ के राजपुरोहित हैं। सदियों से हमारे वंशज चित्तौड़ राजघराने के गुरु रहे हैं। मेवाड़ भूमि में आज तक हमारे मार्गदर्शन से राजधर्म का पालन हुआ है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक चर्मकार राजधर्म का ज्ञान देगा, जो आज आपके गुरु हैं। हे राजपुरोहित जी, आप भूल रहे हैं। आप ही ने एक बार हमसे कहा था कि शिष्य गुरु नहीं बनाता, गुरु ही शिष्य को ढूंढ लेता है। मैंने तो बस वही किया जो हरि इच्छा थी। शास्त्र भी यही कहते हैं, नीच और दीन तो वो है जिसमें भक्ति नहीं है। भगवत भक्त तो समाज के सबसे उत्तम श्रेणी के अधिकारी हैं। सिर्फ मनुष्य देह से ही कोई उत्तम या अधम नहीं होता। अच्छा, तो अधम और उत्तम होने का मापदंड क्या है रानी? जिसके मन में काम, क्रोध, लालच होता है वही अधम है, और जिसके मन में ये सब नहीं है वो उत्तम है। अगर ऐसा ही है तो समाज में प्रधानता किसकी रह जाएगी, बताइए। हे ब्राह्मण देव,
जाति पाति से प्रधानता नहीं होती, प्रधानता भजन की है। जो राम जी को भजता है वही राम जी को प्रिय है और वही वंदनीय है। तो क्या हम राम जी को नहीं भजते? दिन रात चित्तौड़ के मंदिरों में श्री राम हम नहीं कहते? रानी जी, बहुत हुआ। अब हम एक बात कहेंगे, आज की पंगत में पहले भोजन हम ब्राह्मण लोगों को कराएं, हमें दान दक्षिणा दें, उसके उपरांत जिसे चाहें उसे सम्मान दे सकती हैं। राजपुरोहित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? अपने गुरु से पहले आप लोगों को रसोई कैसे दे सकती हूँ मैं? ये तो अधर्म हो जाएगा। रानी हुकुम। क्या बात है? गुरुदेव रैदास जी ने आपके लिए समाचार भेजा है। गुरुदेव ने? बताओ क्या समाचार है? उन्होंने कहा है कि उनकी राय में आप ब्राह्मणों की बात मान लें। ब्राह्मणगण को पहले जिमाया जाता है, इस रीति का निर्वाह करिए। गुरुदेव ने कहा है उनके मन में हार जीत जैसा कोई द्वंद्व नहीं है, सब हरि कृपा से हो रहा है। गुरुदेव ने ऐसा आदेश दिया? ठीक है, तुम जाओ। हे ब्राह्मणों, मेरे गुरुदेव की इच्छा है आप सब ब्राह्मण देव को हम पहले जिमाएंगे। कृपा करके अपने अपने स्थान पर विराजें। कहा था ना रानी हमारी बात मानेगी। वही हुआ ना। हाँ, हम ब्राह्मण हैं, ऐसे थोड़ी है। हमारा राजमहल में अपमान थोड़ी होगा। बड़ी आश्चर्य की बात है। रानी ने हमारी बात मानी। कहाँ का रहता? राजपुरोहित जी, ये क्या अद्भुत चमत्कार देख रहे हैं हम। हर दो ब्राह्मणों के बीच में एक रैदास। मुझे तो लगता है ये कोई जादूगर है
जो अपनी मायावी शक्ति से हमें भ्रमित कर रहा है। परंतु हर दो ब्राह्मणों के बीच में एक रैदास बैठे थे और उधर उसी समय मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा राणा कुंभा के साथ भी सत्संग कर रहे थे रैदास। अब ये कैसे हो सकता है? ऐसी लीला मैंने भैया पहले कभी नहीं देखी। ठीक कह रहे हो, तुम लोग जरा ध्यान से सोचो। उन्हीं के आदेश से ये पंगत शुरू हुई, नहीं तो ये रानी हमें पहले जमाना नहीं चाहती थी। और रैदास जी हमारे समीप तभी प्रकट हुए जब हमने पंगत पूरी कर ली। इसका मतलब वो हमारी पंगत में विघ्न नहीं डालना चाहते थे। समझ में आया तुम लोगों को? पुरोहित जी, आप कहना क्या चाहते हैं? यही, हम तो उनको अपने साथ पंगत में नहीं बैठाना चाह रहे थे क्योंकि वो नीच जाति के हैं। परंतु हमारे अपमान करने के बाद भी ना तो उनके अंदर क्रोध है ना द्वेष। ये साधारण बात नहीं है, यही सिद्ध महात्माओं की सच्ची पहचान है जिसे हम ना पहचान सके और जाने अनजाने में अपराध कर बैठे। अब तुम लोग मेरे साथ आओ। आइए राजपुरोहित जी, आशा है आपकी सेवा में हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हुई। गुरु महाराज की आज्ञा है कि चित्तौड़ के सभी ब्राह्मणों को पूर्ण सम्मान से सुशोभित किया जाए। आप सबके लिए भेंट द्रव्य आदि का प्रबंध हो चुका है। रानी जी, अब हमें सम्मान देके और लज्जित नहीं करें। हम सम्मान के नहीं, ताड़न के पात्र हैं। द्वेष और ईर्ष्या के आवेश में आकर गुरु रैदास जी का जो अपमान हम सबने किया है, उसके बाद आप हमें मृत्युदंड भी दे दें, वो भी कम है। नहीं नहीं, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आप ब्राह्मणों के कारण ही आज चित्तौड़ में भक्ति और आराधना का वातावरण है। परंतु हमसे बहुत भयंकर त्रुटि हुई। अब हम क्या करें रानी जी, आप ही हमारा मार्गदर्शन करिए। शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी भक्त का अपराध हो जाए उससे तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए। भगवान सब माफ कर देंगे, परंतु भक्त अपराध माफ नहीं करते। वो तो जब भक्त ही आपको क्षमा करेगा तभी आप पर कृपा हो सकती है, जैसे अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि को किया था। रानी, हमें डर है कहीं कोई अनहोनी नहीं हो जाए। अगर आपकी आज्ञा हो तो आप हमें रैदास जी के पास ले चलें। क्यों नहीं, आइए मेरे। आप लोग उठिए उठिए उठिए। हे रैदास जी, हम आपके अपराधी हैं। हमने आपका दिल दुखाया है, हमें क्षमा करें। गुरुदेव, ये सब ब्राह्मण गणों को अपने किए पे पछतावा है, इसलिए ये डरते डरते आपके पास आए हैं, आपकी शरण में। आप लोग उठिए उठिए। आप सब उच्च वर्ग वाले हैं, जबकि मैं छोटी जाति में जन्मा हूँ। आप मुझे दंडवत प्रणाम क्यों कर रहे हैं? हे भक्तराज, आप पूर्ण पुरुष हैं। स्वयं परमात्मा सदैव आपके साथ हैं। श्री हरि सच्चा है, श्री हरि के भक्त सच्चे हैं। हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। हे प्रभु, आप धन्य हैं, आपके शिष्य भी धन्य हैं। जाति पाति की कोई भी वस्तु भक्ति के क्षेत्र में नहीं है, हमें यह ज्ञान हो गया है। गुरुदेव, चित्तौड़ के सारे 700 ब्राह्मण आपकी शरण में हैं, इन पर कृपा करें। प्रभु, आपको पहचानने में हमसे भूल हो गई। आप कौन हैं? हमें अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराएं प्रभु। गुरुदेव, एक सच्चे भक्त को पहचानने की क्षमता हम में कहाँ है? आप हम पर कृपा करें। जय श्री राम। ठीक है, आप लोगों का आग्रह है तो मैं बताता हूँ। मैं आप सब की तरह पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, परंतु ब्रह्म को जाना नहीं, जानने का प्रयत्न भी नहीं किया। गुरु आदेश की अवहेलना की, इसीलिए इस बार मेरा जन्म शूद्र के घर हुआ। ये देखिए यज्ञोपवीत, ये प्रमाण है। ये देखिए यज्ञोपवीत, ये आप ब्राह्मण लोग ही धारण करते हैं ना? ये प्रमाण है मेरे पूर्व जन्म में ब्राह्मण होने का। लेकिन आज मैं इस यज्ञोपवीत को भी तोड़ देता हूँ, जिससे देश से जुड़े सारे संस्कार, धर्म और बंधन नष्ट हो जाएं। रह जाए तो सिर्फ आत्मा से परमात्मा का संबंध। उसी परमात्मा से हमारा भी मिलन करा दो गुरुदेव। आज
हम सब ब्राह्मण भी इस यज्ञोपवित्र को तोड़कर जात पात और अंधविश्वास की बेड़ियों को नष्ट करते हैं और आपके चरणों में हम शीश नवाते हैं। सच्चे संत रैदास जी की, रैदास जी की, रैदास जी की। भक्ति रूपी गंगा में स्नान करके मैं शूद्र से शुद्ध हो गया। वास्तव में बिना भक्ति के सारा जगत ही शूद्र है। याद रखिए, जाति पाति इस भवसागर से पार नहीं लगाएगी, सिर्फ भक्ति ही वो कर सकती है। मेरे गुरु भाई कबीरदास जी के सुंदर शब्द मुझे स्मरण गणो। आप तो श्री हरि का मुख हैं। इस चर्मकार का आप ब्राह्मण गणों से एक ही निवेदन है, जात पात से ऊपर उठकर उस परम परमेश्वर से सीधा संबंध जोड़ लें। बस इतना ही कहना है मुझे। परम परमेश्वर श्री हरि से सीधा संबंध जोड़ने का आग्रह करता हूं। आपके बताए हुए मार्ग पर हम अवश्य चलेंगे। आज से हम सब आपको अपना गुरु मानते हैं। हमें दीक्षा दीजिए। श्री हरि आप पे कृपा करें। जो उनकी शरण में आ गया उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कष्ट नहीं होगा। बोलो सच्चे संत रैदास जी महाराज की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो, संत रैदास जी की जय हो। Yeah.